हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने एक्सरसाइज शुरू की थी क्यूब एंड क्यूब रूट्स और अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट भी किया था। अब अपन एक क्यूब रूट और देखेंगे और उसके बाद में अगली एक्सरसाइज देखेंगे 7.2। तो पहले तो मैं आपको क्यूब एक बार रिवाइज करवा दूं। आप सब ने अच्छे से नंबर एंड क्यूब अच्छे से नहीं सीख रखे आपने। 1 का क्यूब आपने 1 देख लिया था, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और का लिख लिया था 1000। ये आपने अच्छे से लर्न पहले से कर रखे हैं। अब अपन एक क्यूब रूट और देखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट था 46,656। इसका अपन क्यूब रूट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। और फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। और डिविजिबिलिटी के रूल भी अपन ने अलग अलग प्रकार से अच्छे से देख लिए थे। 6 इट मीन्स ये 2 से फुल्ली डिवाइड है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 हो गया फुल्ली डिवाइड। क्यों हुआ? क्यों यूनिट प्लेस पे 6 है और अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये डिजिट फुल्ली 2 से डिविजिबल है। अगेन देखिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 8। इट मीन्स 2 से फुल्ली डिवाइड है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। और अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर पाते हो तो आप एक बार रफ कॉपी में इधर रफ साइड में, ये नहीं कि जिस पेज पे सॉल्व करें उसमें ऊपर या नीचे सॉल्व करें, साइड में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। और एक बात और ध्यान रखोगे आप इस पे से लिख क्या कि अगर कोई डिजिट कोई नंबर फुल्ली डिविजिबल होता है, या यूं कह दूं कि एक नंबर से जैसे ये 2 से डिविजिबल हो गया फर्स्ट टाइम और ये परफेक्ट क्यूब रूट है, इट मीन्स वो 3 टाइम 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। नहीं समझे मेरी बात? 46,656 परफेक्ट क्यूब रूट है, मतलब किसी न किसी डिजिट का एक क्यूब रूट है और ये 2 से डिविजिबल हो गया मान लो फर्स्ट टाइम, तो आप ये ध्यान रखो कि ये 3 टाइम 2 से डिविजिबल होगा। अगर मान लो 2 के बाद में 3 हो से तो फिर पेयर बना ही नहीं भाई। एक बार 2 से हो गया, 2 बार ही 2 से हुआ, तीसरे टाइम 2 से नहीं हुआ तो ये क्यूब रूट हो ही नहीं सकता। इसलिए आप ये ध्यान रखा करो 3 टाइम तो होगा ही होगा। तो और 3 टाइम नहीं हो रहा है, या मान लो आपने डिवाइड में मिस्टेक कर दी तो 3 टाइम नहीं होगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गए। अब ये पेयर बन गया 2 का। अब देखो, अब दोबारा देखो, जिस डिजिट से डिवाइड होगा उससे 3 टाइम डिवाइड होगा, मतलब 3 बार वो डिजिट आएगी। अब जैसे 2 आया, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 टाइम दोबारा आएगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगेन 2 से होगा, अब 3 टाइम चलता रहेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अगेन 2 से हो रहा है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा हो गए। अब देखो ये किससे डिविजिबल होगा?
इसका मतलब देखो एक बार 2 से हुआ तो 3 टाइम हुआ ना 2 से, ये 3 टाइम हुआ। अब अगली डिजिट देखो, और जिस डिजिट से डिविजिबल होगा उससे 3 टाइम लगातार डिविजिबल होगा। 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 आ गया। 3 से देखो 9 एंड 2 11 और 7 18। डिजिट्स का सम कर लिया अपन ने। डिजिट कौन कौन से हैं? 7 2 और 9। कितने हो गए? 18। 18 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये भी डिजिट भी 3 से होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन 3 4 7 2 9, 3 से डिविजिबल है। और वैसे भी अपने को पता लग गया कि एक बार 3 आए तो 3 टाइम 3 आएगा ही आएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 8 1 9, फिर 3 से हो रहा, कितना आया? 27। अगेन 3 से हो रहा, 3 9 जा, 3 से करोगे 3 3 जा। पेयर बना दो, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यूब रूट। पेयर में से एक एक डिजिट ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्या आ गया इसका क्यूब रूट? 36। तो स्पेशली आप ध्यान रखोगे, क्यूब रूट में पहले क्या बनाया आपने? 3 3 के पेयर। ये तो हो गया अपना पेयर। कितने कितने के बनाए? 3 3 के पेयर बना दिए। एक बार जो डिजिट डिवाइड हो गया, एक बार जिस डिजिट से डिवाइड हुआ उससे 3 टाइम डिवाइड होगा, ध्यान रखोगे। डिवाइड, ये डिवाइड आप इधर साइड में भी करके देख लोगे अपना। इस प्रकार से अपन ये क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे। और क्या करोगे? ये आपको मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों बता दिए। 1 से 20 तक आपके बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होता है आपको। क्लियर है? 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को अपन ने देख लिया। अब देखेंगे अपन सेकेंड क्वेश्चन इसी का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। अपन ने उसमें भी देखा था, स्क्वायर रूट में भी और क्यूब रूट में, कि कितने से मल्टीप्लाई करें या कितने से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्या बन जाए? क्यूब रूट बन जाए। जैसे आपको सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 243। 243 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? स्मॉलेस्ट डिजिट होनी चाहिए वो। तो अपन देखो 243 की करके देखते हैं अपन। पहले अपन ने इसको 3 से किया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 से किया। अगेन 3 से हो रहा है 1। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हुआ ना। पेयर बनाओ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्यूब रूट फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर क्या हो गया? अनकम्प्लीट हो गया। सेकंड पेयर क्या है? अनकम्प्लीट है। ये जो पेयर है आपका, मैंने क्या बताया? पेयर में 3 3 के पेयर बनाते हैं क्यूब रूट में। ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर क्या है? अनकम्प्लीट है। ये पेयर कंप्लीट कब होता? जब इसमें 3 होता, क्योंकि ये पहले वाले डिजिट दोनों 3 3 हैं तो 3 चाहिए। तो इसको परफेक्ट क्यूब रूट बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से। वो स्मॉलेस्ट डिजिट जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाए? क्यूब रूट बन जाए परफेक्ट। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। वो ही सेम की सेम एक्सरसाइज है जो आपने कौन से में देखी थी? स्क्वायर वाले में देखी थी। उसमें 2 2 के पेयर बनाने पे कितने की डिजिट कम पड़ रही है? इसी में मान लो उसमें करूं ये पेयर 2 पेयर कंप्लीट बन गए, तो उसमें भी एक 3 और चाहिए था। तो वही एक्सरसाइज है जो आपने स्क्वायर रूट में की थी। इसका एक क्वेश्चन और करें अपन। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें से एक क्वेश्चन 100 बता दूं, जैसे लास्ट का क्वेश्चन है
अब देखो एक 100 वाला हो, देख लो, ये तो था मल्टीप्लाई करने पे, देखो 100 वही डिवाइड करोगे आप तो वही तरीका, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, अगेन 2 से किया 25, आपने 5 से किया 5 और 5 से किया 1। करें इसका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या करते हैं बेटा, क्यूब रूट में कितने कितने पेड़ बनाते हैं, 3 3 के, सेम डिजिट के, 2 2 का, इसका तीसरा डिजिट गायब है और इसका भी तीसरा डिजिट गायब है। यहाँ क्या और चाहिए बेटा, एक 2 और चाहिए, तभी अब कंप्लीट पेयर बनेगा। यहाँ क्या चाहिए, एक 5 और चाहिए। तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए तो वो डिजिट कितना होगा, 10। भाई 2 2 के पेयर बनने तो 2 ही चाहिए अपने को, 3 से 1 से काम नहीं चल सकता। यहाँ 5 5 के पेयर बन रहे हैं तो थर्ड जो डिजिट है पेयर अनकम्प्लीट पेयर वाले, तो यहाँ तो 2 चाहिए अपने को और यहाँ क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसी में अगर मान लो अपने आगे, अगर मैं मान लो बात कहूँ आपको, मल्टीप्लाई की बात आई तो, और डिवाइड करना होता तो डिवाइड करके देखते इसको। डिवाइड में आप देख लो, पेयर बना लो और पेयर बनाने के बाद में उसमें कौन सी डिजिट इसमें रह जाती है। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से ही है, 7.2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से ही है। एक क्वेश्चन देखो 7.2 का, जैसे क्वेश्चन आपका 10,648, एक प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैं और बता दूं, 10,648 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, देखो 10,000 लास्ट बता रहा हूँ उसको, इसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट पेरेज डिजिट 8 डिवाइडेड बाई 2, सारे मेथड यूज कर लो इसमें 8। अब देखो ये पहली डिजिट 10,648 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये 2 कितनी बार और आएगा, 2 टाइम और मिनिमम आएगा ही आएगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्लियर है। अगेन 2 से होगा, यूनिट प्लेस 4 है और वैसे मैंने आपको सिंपल बता दिया, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 आ गया। 3 टाइम 2 क्या है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, क्या आया 1 3 3 1। अब देखो यहाँ क्यूब रूट आपके ये क्यूब लर्न करने का फायदा क्या हुआ, इसका फायदा आपको यहाँ दिखेगा। अब देखो ये 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। 2 से इसलिए नहीं हो रहा कि यूनिट प्लेस पे 1 है, 3 से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डिजिट्स का सम कितना, 3 1 4, 3 7 और 1 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये भी नहीं हो रहा। अब आपको अगर ध्यान में हो तो अपन ने क्या किया था, 11 का क्यूब कितना था, 1 3 3 1, और जिसके मान लो क्यूब लर्न है वो इजी से बाकी करते देखते रहेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, और बाकी जिसको लर्न है वो सीधा 11 से करेगा। इसको कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, अगेन 11 से होगा और फिर 11, वही पेयर ये आ गया। तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 2 × 11 इज इक्वल टू 22। ये किसका फायदा हुआ, क्यों नंबर तो प्राइम से ही करना था, सेव 5 सेकेंड 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, फिर 5 से देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, फिर 7 से देखेंगे, फिर क्या देखेंगे 7 के बाद में 11 से देखेंगे। तो अपने 7 जैसे डिवाइड करके देखना नहीं पड़ेगा, अपने पता है कि 11 का 1 3 3 1 होता है, डायरेक्ट अपन 11 से करते हैं इसको। तो ये आपको लर्न करने का फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तो आप ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसको क्या कर लोगे, आप
अच्छे से ध्यान रखोगे इसका और कर लोगे। फिर इसमें ट्रू और फॉल्स हैं और बाकी के काम हो जाते हैं अपने। तो ये 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 बोथ एक्सरसाइज आपको फेयर नोटबुक में करनी है। आ रही मेरी बात समझ में? करने से पहले आप पहले लिखोगे फॉर्मूलाज में लिखोगे तो आप पहले क्या लिखोगे, एक तरफ नंबर है एक तरफ क्यूब लिख के 1 to 20 तक इनको लिखोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। लर्न करने के पश्चात आप जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में करते आ रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के पश्चात आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। कितने कितने के, सेम डिजिट के 3 के पेयर बना लोगे। 3 के पेयर बनाने से आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। अब क्यूब रूट के लिए मैंने पेयर जो बनाओगे साथ में मैंने एक हिंट आपको क्या बताया था कि आपको एक बार 2 से, जैसे मान लो यहाँ 2 से होगा तो 3 टाइम 2 से होगा ही होगा। ये बातें ध्यान रखोगे। अगर नहीं हो रहा है 2 से डिविजिबल 3 टाइम तो आप देखना डिवाइड में कहीं कहीं आपने मिस्टेक कर दी है। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, आपको जब ये लर्न करोगे तो इसका फ़ायदा मैंने बता दिया कि इसको लर्न करने का फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आपको कई डिजिट ऐसे हैं जिनसे डिविजिबल में दिक्कत नहीं आएगी कि आप सीधे जैसे 1331 आ गया और प्राइम फैक्टराइजेशन है तो आप डायरेक्ट 11 से कर दोगे। और एक टाइप का क्वेश्चन क्या है कि कितने से मल्टीप्लाई करें, वो स्मॉलेस्ट डिजिट जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए या परफेक्ट क्यूब रूट बने। तो उसको क्या देख लोगे आप, 3 के पेयर बना लोगे। भाई इसमें नहीं बन रहा है या इसमें आ गया 5 into 5, कितने से मल्टीप्लाई करें क्या होता है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। पेयर बनना है 3 into 3, फिर आपका आ रहा 7 into 7 into 7। ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर अनकम्प्लीट है, कितना और चाहिए इसमें, 3 और, तो आप वो डिजिट क्या हो जाएगी, 3। तो इस प्रकार से आपको फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कर लेनी है। और इसमें जो भी दिक्कत आ रही है वो आप मुझसे संपर्क करोगे और ये जो होमवर्क है वो मैं आपका चेक करूँगा।